क्या कभी आपने सोचा है कि किस्मत हाथ में आकर भी कैसे फिसल जाती है? और क्या हर बार इसके लिए किस्मत जिम्मेदार होती है या हमारी लापरवाही? एक जंगल में एक गडरिया बकरियां चरा रहा था। गरीबी उसके चेहरे से साफ झलकती थी। उसी जंगल से एक राजा घूमते घूमते गुजरा। राजा की नजर गडरिये पर पड़ी तो उसके मन में करुणा जागी। राजा ने सोचा, ये बेचारा इतना गरीब है, कब मिटेगी इसकी गरीबी? राजा ने उसे बुलाया और कहा, अब तू निर्धन नहीं रहेगा। जा, सामने से केले का एक पत्ता तोड़कर ले आ। गडरिया गया, एक पत्ता तोड़ लाया और राजा को दे दिया। राजा ने उसी पत्ते पर 60 गांवों का पट्टा लिख दिया और कहा, आज से तू 60 गांवों का मालिक है। ये पत्ता संभाल कर रख, मेरे महल आना, मैं तुझे पूरे सम्मान के साथ 60 गांवों का स्वामी बनाऊंगा। राजा चला गया। गडरिया खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मन ही मन सोचने लगा, अब मैं गरीब नहीं हूं, मैं 60 गांवों का राजा बन जाऊंगा। मेरी जन्म जन्म की गरीबी मिट जाएगी। यही सोचते सोचते उसने पत्ता अपने सिर के पास रखा और सो गया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। तभी वहां एक बकरी आई। उसने हरा भरा पत्ता देखा और पत्ता खा गई। थोड़ी देर बाद गडरिया जागा। उसकी नजर सबसे पहले पत्ते पर गई, लेकिन पत्ता वहां था ही नहीं। इधर उधर देखा, पास में बकरी खड़ी थी। तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया, ये पत्ता नहीं, मेरे 60 गांवों का पट्टा बकरी खा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाय मेरी किस्मत, मैं सोया क्यों? जागता रहता तो ये दिन न देखता। कितना मूर्ख हूं मैं। वो रो रो कर कहने लगा, क्या मेरे जैसा कोई मूर्ख होगा जो अपनी किस्मत खुद ही खो बैठा? और वो फिर वहीं का वहीं गरीब गडरिया रह गया। इस कहानी से कोई जोर जोर से नैतिक शिक्षा नहीं मिलती, लेकिन एक बात मन में गहराई से उतर जाती है। अवसर मिलना ही सब कुछ नहीं होता, उसे संभालना भी आना चाहिए। ईश्वर जब देता है तो जिम्मेदारी भी देता है। जो मिला है, अगर उसकी कद्र नहीं की तो किस्मत भी हाथ से फिसल जाती है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो ऐसी ही जीवन को सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी कहानी जिंदगी की बड़ी भूल सुधार देती है।